तो सुकरात को तो खत्म कर दिया, लेकिन सुकरात के विचारों को हम खत्म नहीं कर पाए। उभरा हर एक बार नया फूल बन के नए फूल की तरह हमारे सामने। रैदास आज भी चर्चाओं के केंद्र से बाहर है। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास उठाते हैं, हिंदी और रैदास के बीच में वार्तालाप था। उनके बीच में समाज सुधारक महान कवि होता है जब वह अपने युग की विसंगतियों की पहचान करता है और उन विसंगतियों के विरोध में खड़ा होता है, उन पर प्रहार करता है। या ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण वही होगा जिसके पास ज्ञान है, जो ब्रह्म को जानता है, जो सत्य को जानता है, वो ब्राह्मण कहलाना है। और यही बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखते हैं कि जाति प्रथा इसलिए भी जल्दी खत्म नहीं होती है क्योंकि जात के अंदर जात है और दूसरी जाति नीची जाति से अपने आप को। वहीं पर तुलसीदास को याद करिए, वो क्या कहते हैं कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण ज्ञान के हाथ में माला लेकर के जपते रहते हैं और जब को थकते रहते हैं इन बातों पर। ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर को उन्होंने जाना नहीं, पहचाना नहीं। और फिर मस्जिद से कोई घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, ना ही मुझे मंदिर से कोई प्यार है। सच तो यह है कि इन दोनों में ही अल्लाह नहीं रमता है, ब्रह्म नहीं रमता है, ईश्वर नहीं रमता। पहला शील, जीवों के प्रति हिंसा नहीं रखनी, पनाती पाता भी सिक्का पदम समाधिया। शहर होना चाहिए जहां पर लोगों के अंदर कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। राम कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दशरथ सुख राम है, ये दशरथ के जो पुत्र है वो राम की हम बात करें। हमारे राम अलग है, हमारे राम तो हमारे हृदय के अंदर है। उनको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, उनके विचारों को विमर्शों में लाने की आवश्यकता है और उनको साहित्य की चर्चाओं में लाने की आवश्यकता है, उनको चर्चाओं के केंद्र में लाने की आवश्यकता है। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ कर लाया गया मुझे। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ कर लाया गया मुझे। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। नमस्कार दोस्तों, इकबाल अशहर साहब की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मित्रों, भारतीय इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो वैचारिक क्रांति हुई, सबसे पहली जो सामाजिक क्रांति हुई, उसको हम बुद्ध से जोड़ करके देखते हैं। और बुद्ध ने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, जो तर्कशीलता दृष्टिकोण को अपनाया, वह एक वैचारिक क्रांति के रूप में हमारे सामने उभरा। जैसा कि हर सभ्यताओं में होता रहा है कि कोई भी क्रांतिकारी विचार जो सबसे पहले आता है उसका लोग सहज रूप से उसको स्वीकार नहीं करते। बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ, बुद्ध को नकारा गया, बुद्ध का विरोध किया गया, बुद्ध को स्वीकार नहीं किया गया, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई। लेकिन मित्रों, मूर्तियां तो तोड़ी जा सकी लेकिन बुद्ध के विचारों को नहीं मिटाया जा सका, क्योंकि विचार अमर हैं, अजर हैं। विचार सीमाओं और सरहदों से परे है, विचार सतत प्रवाहशील है, विचार खत्म नहीं होते। तो हमने बुद्ध की मूर्तियों को तो नष्ट किया लेकिन बुद्ध के विचारों को नष्ट नहीं कर पाए। किसी ने कहा है कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। हमने सुकरात को तो खत्म कर दिया लेकिन सुकरात के विचारों को हम खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि विचार सतत प्रवाहशील है, वो हर समय नए नए रूप में हमारे सामने आते हैं। बुद्ध के विचार भी हमारे पूरे भारतीय इतिहास में नए नए तरीके से हमारे सामने आते रहे, नए रूप ग्रहण करके हमारे सामने उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, नए फूल की तरह हमारे सामने आते रहे। और आज मैं जिस फूल की आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो न केवल फलित हुआ, पुष्पित हुआ, बल्कि उसने अपनी सुगंध को पूरे वातावरण में फैला दिया। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं संत शिरोमणि गुरु रविदास के बारे में, गुरु रैदास के बारे में। संत शिरोमणि गुरु रैदास के बिना भक्ति काल को समझना बड़ा मुश्किल काम है। और गुरु रैदास पर चर्चाएं प्रायः कम देखने को मिलती है। एक समय था जब कबीर पर भी बहुत कम चर्चा हुआ करती थी, लेकिन बाद में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य छति मोहन सेन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान से आज हम कबीर को चर्चाओं का विषय बना पाए। लेकिन रैदास आज भी चर्चाओं के केंद्र से बाहर है। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास उठाते हैं, हिंदी साहित्य की कोई किताब पढ़ते हैं तो रैदास का जिक्र तो मिलता है, लेकिन रैदास के बारे में पूर्ण जानकारी या स्पष्ट जानकारी हमें दिखाई नहीं देती। अर्थात शामिल तो कर लिया गया लेकिन चर्चाओं के केंद्र में नहीं आने दिया गया। फिर मैं वही लाइन से शुरू करता हूं कि उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। शामिल तो हमने कर लिया निर्गुण संतों को, लेकिन
उनको चर्चाओं के केंद्र में नहीं आने दिया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने रैदास के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें और रैदास के सामाजिक चिंतन और धार्मिक चिंतन और दार्शनिक चिंतन पर बातचीत करने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप रैदास के महत्व को समझ पाएंगे, हिंदी जगत में उनका महत्व क्या है और पूरे भारतीय इतिहास को समझने में उनका महत्व क्या है और एक बुद्ध के विचार को समझने में उनका महत्व क्या है। आप इन सभी बातों को समझ पाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे रैदास के सामाजिक और धार्मिक चिंतन के बारे में। मित्रों, कोई भी कवि या कोई भी समाज सुधारक महान तभी होता है जब वह अपने युग की विसंगतियों की पहचान करता है और उन विसंगतियों के विरोध में खड़ा होता है, उन पर प्रहार करता है। रैदास भी उनमें से एक थे। उन्होंने अपने तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों को न केवल पहचाना बल्कि उनका विरोध किया और एक नया रास्ता भी हमारे सामने रखा। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम उनके सामाजिक और धार्मिक चेतना को समझ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का खंडन किया है। वो हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी या अभी भी है, उसका वो खंडन करते हैं। जाति व्यवस्था का खंडन करते हैं। वो लिखते हैं कि ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई ना होए, जऊ जानई ब्रह्म आत्मा, रविदास कहे ब्राह्मण सोई। वो कहते हैं ऊंची जाति में जन्म लेने से या ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण वही होगा जिसके पास ज्ञान है, जो ब्रह्म को जानता है, जो सत्य को जानता है, वो ब्राह्मण कहलाना चाहिए। साथ ही कहा है कि रविदास उपजई सम एक बूंद ते, ब्राह्मण का सूदा, मूर्ख जन ना जाइन सम में राम मौजूदा। वो कहते हैं कि एक बूंद से सारा संसार उपजा। जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें पानी दिखाई देता है। भक्ति काल के जितने कवियों को पढ़ते हैं पानी का उल्लेख मिलता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, और ऐसे तमाम उदाहरण। तो यहां पर वो कहते हैं कि एक बूंद से पूरे संसार का जन्म हुआ है। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, हम कैसे पहचान करें? सब में एक ही तो मांस है, एक ही तो रक्त है। इस तरह की तर्कशील बातें जो बुद्ध भी करते थे वो रैदास भी करते हैं। वो लिखते हैं कि जात पात के फेर में ही उलझी रही सब लोग, मानुषता को खाई हुई रविदास जात का रोग। मित्रों, जब मैं दोहा को पढ़ता हूं तो मुझे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर याद आते हैं। उन्होंने अपनी किताब या अपने निबंध एनिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि जब तक हम जातिवाद जैसे रोग को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम मानवता की कल्पना अपने देश में नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रोग है ये जातिवाद का रोग। इस रोग को जब तक हम नहीं मिटाएंगे तब तक इस रोग या इस कीड़े लगी नींव पर हम कोई भी बड़ा महल खड़ा नहीं कर सकते। वो लिखते जात जात में जात है जो केलन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। अब इस जो दोहे की भी मैं अलग से समीक्षा करता हूं। मित्रों, जात जात में जात है जो केलन के पात। अब रविदास यहां पर जो दृष्टि रख रहे हैं, मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से इसलिए जोड़ रहा हूं कि बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने पीएचडी और तमाम डिग्रियां हासिल की। उसके बाद जो बात कही वो रैदास उस जमाने में कह पा रहे हैं किसी दूसरे शब्दों के माध्यम से। वो कहते जात जात में जात है ज्यों केलन के पात, अर्थात जो जाति संरचना है वो ऐसी है कि जात के अंदर जात है, जातियों में भी उपजातियां हैं। और यही बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखते हैं कि जाति प्रथा इसलिए भी जल्दी खत्म नहीं होती है क्योंकि जात के अंदर जात है और दूसरी जाति नीची जाति से अपने आप को श्रेष्ठ समझती है, तो वो अपने विशेष अधिकार को खोना नहीं चाहती है। और यही बात सरल शब्दों में रैदास कह रहे हैं। और वो आगे लिखते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जव होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जव होवे गुण प्रवीण। रैदास कहते हैं कि अगर ब्राह्मण के पास ज्ञान नहीं है तो उसको मत पूछो। अगर कोई चांडाल है, कोई नीचे निम्न तथाकथित निम्न जाति का भी है, तो अगर उसके पास ज्ञान है तो आप उसके पैर को पूजिए। वहीं पर तुलसीदास को याद करिए, वो क्या कहते हैं कि पूजिए विप्र सकड़ गुणहीना, शूद्र गुण गुण ज्ञान प्रवीणा। अर्थात शूद्र को मत पूजिए, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, ब्राह्मण को पूजिए। अब देखिए कि रैदास
तुलसीदास से बहुत पहले के हैं और वो पहले भी इतनी बात कह रहे हैं और 100, 150, 200 साल बाद भी तुलसीदास वो बात नहीं कह पा रहे हैं। इस बात को समझिए कि हमारे संत महापुरुष कितने दूरदर्शी थे, उनके विचार आधुनिकता से कितने जुड़े नजर आते हैं। दूसरे बिंदु पर बात करें तो वह आडंबर का वो खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो वेश धारण कर लेते हैं, अपने आप को संत बताते हैं, साधु बताते हैं, लेकिन मर्म नहीं जानते हैं, सच्चे ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, मानवता से प्रेम नहीं करते हैं। इस तरह के वो तमाम कहते हैं। वो कहते हैं वेश लियो पर भेद ना जानो, अमृत लिए विश्व मानो। वेश तो धारण कर लेते हैं पर ये जो भेद है आत्मा परमात्मा का या जो है उसको सही से समझ नहीं पाते। माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया। वो कहते हैं हाथ में माला लेकर के जपते रहते हैं, वो जग को ठगते रहते हैं इन्हीं बातों पर। ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर को उन्होंने जाना नहीं, पहचाना नहीं और ठगते रहते हैं। तीसरे बिंदु पर बात करें तो मित्रों, रैदास के समय की जो परिस्थितियां थी वहां पर मुस्लिम या कहें इस्लाम धर्म मुख्य रूप से प्रचलित था, सत्ता में था, और हिंदू धर्म, दोनों के बीच में मतभेद भी चलते थे, लड़ाइयां थी, झगड़ते थे। तो उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए भी वो उन्होंने अपनी कलम चलाई और कविताओं के माध्यम से कहते हैं कि हिंदू तुर्क में नहीं कछु भेदा, सम सम एक रक्त और मासा। वो कहते हैं हिंदू और तुर्क में कोई भेद नहीं है, दोनों के रक्त एक जैसा है, खून का रंग लाल है, दोनों का शरीर है रक्त और मांस से ही बना हुआ है, इनमें कोई भेद नहीं। ऐसे विचार रखने वाले हमारे संत रैदास थे। कहते हैं मस्जिद से कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो मैं अल्लाह रमे नहीं, कह रैदास शमार। वो कहते हैं कि मुझे मंदिर मस्जिद से कोई घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, ना ही मुझे मंदिर से कोई प्यार है। सच तो यह है कि इन दोनों में ही अल्लाह नहीं रमता है, ब्रह्म नहीं रमता है, ईश्वर नहीं रमता है। इस तरह से तटस्थ होकर के वो ना अपने आप को हिंदू कहते हैं ना अपने आप को मुसलमान कहते हैं, एक तटस्थ होकर के दोनों की खंडना करते हैं, दोनों को साथ रहने की, मानवता को साथ रखने की सलाह देते हैं। मुसलमान सो करी दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत। वो कहते हैं कि मुसलमानों से भी दोस्ती करो, हिंदुओं से भी प्रेम रखो। इस तरह की बात वो अपनी वाणियों में रखते हैं। आगे मूर्ति पूजा का विरोध भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। वो अपनी कविताओं के माध्यम से कहते हैं कि आप मूर्तियों की पूजा करते हो और आप ये उम्मीद करते हो कि मूर्ति आपको भव सागर से पार कर देगी या आप तर जाएंगे आप सागर में। तो वो कहते हैं कि अगर मूर्ति दूसरों को तैरा सकती है या तरा सकती है भव सागर से, तो खुद क्यों नहीं पानी में तैर जाती। इस तरह के तर्क गढ़ते हैं और ये तर्क जो आधुनिकता का सबसे बड़ा चिन्ह है। आधुनिकता हम किसे कहते हैं? जो आस्था की जगह तर्क को महत्व देती है, वैज्ञानिकता को महत्व देती है। और ये तर्कशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें संत कवि के पदों में देखने को मिलता है। अहिंसा पर बल देते हैं। वो कहते हैं दया भाव हृदय नहीं, भकई पराया मांस, ते नर नरक में जाई ही संत वहां के रविदास। जो बुद्ध कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, या बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं, पंचशील पाणाति पाता वेदमणि सिक्खा पदम संवादयामि। पहला शील, जीवों के प्रति हिंसा नहीं रखनी। पाणाति पाता वेदमणि सिक्खा पदम समादयामि, अदिन्न दाना वेदमणि सिक्खा पदम समादयामि। जो पंचशील बुद्ध ने दिए वो संत कवियों की वाणी में हमें दिखाई देते हैं। साथ में बेगमपुरा की कल्पना भी वो करते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। वो कहते हैं ऐसा राज चाहूं। अब देखिए यहां पर भी एक सोचने समझने वाली बात है मित्रों कि वो राज ही क्यों चाहते हैं। वो राजनीति से भी हमको जोड़ते हैं। ऐसा चाहूं राज में, समाज की बात नहीं कर रहे कि ऐसा मैं समाज चाहता हूं, अन्य कवि समाज की बात करते हैं, लेकिन वो राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उन दलित, वंचित, शोषित लोगों को उठा रहे हैं कि अपने इतिहास को जानो और राजा बनो। और वो कह रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, जहां लोग सब समान हो। बुद्ध क्या चाहते हैं? बुद्ध भी तो यही चाहते हैं कि ऐसा हम संघ निर्माण करें, ऐसे समाज बनाए जहां पर सब लोग समान हो। इस तरह की बुद्ध की वाणी। और बेगमपुरा, उन्होंने अपने शहर बेगमपुरा शहर का नाम दुख अंदेश नहीं जहां ठाऊ।
बेगमपुरा की अवधारणा उन्होंने पेश की, अर्थात ऐसा शहर जहां पर गम ही ना हो, दुख नहीं हो, अंदेशा नहीं। और बुद्ध क्या कहते हैं, संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या, इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग्य लिया। संसार में दुख का कारण क्या है, और बुद्ध चाहते थे मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊं जहां पर लोगों के भीतर दुख ना हो, और उन्होंने उसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। यही बात वो रैदास लिख रहे हैं कि बेगमपुरा एक ऐसा शहर होना चाहिए जहां पर लोगों में के अंदर कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, आनंद से रहते हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, आनंदित हो। यही बात हमारे गौतम बुद्ध कहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे जो संत रैदास हैं, संत शिरोमणि जिनको कहा गया है, वो कितने दूरदर्शी थे, कितने आधुनिक थे, और कितने अपनी परंपरा से जुड़े हुए थे। आगे श्रम को महत्व देते हैं, क्योंकि मित्रों जितने भी हमारे संत कवि हुए हैं निर्गुण संत परंपरा से, वो श्रम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने काम को नहीं त्यागा। वो श्रम के महत्व को पहचानते हैं और कहते हैं कि रविदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जरूर कराई, कबहू न नहीं फल जाए। वो कहते हैं कि श्रम करते रहो। और लिखते हैं जिज्ञासु ओंकार जप, 70 करकार, राम मिलई घर आई कर कह रैदास विचार। वो कहते हैं कि बस तुम काम नहीं छोड़ना है, काम करते रहो, राम तो तुझे घर आकर ही मिलेंगे। देखिए कितना विस्तृत, व्यापक और दूरदर्शी विचार है मित्रों। धन संचय की खंडना करते हैं, जो कि बुद्ध ने भी की है। वो कहते हैं कि धन संचय सुख देत है, धन त्यागे सुख होए, रविदास सीख गुरुदेव की, धन मति जोर है कोय। वो कहते हैं धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए धन का प्रयोग हो, अकेली तिजोरियों में बंद करने से करोड़ों अरबों रुपए से कुछ नहीं हो जाएगा। आय की असमानता बढ़ेगी, और कुछ लोगों के पास आज हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास तो इतना धन है कि वो खर्च भी करेंगे तब भी खर्च नहीं होगा, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं कुछ बिंदुओं को छोड़ करके सीधे संत रैदास की दार्शनिक चेतना पर बातचीत करना चाहता हूं। जब हम किसी दर्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने 3-4 बिंदु आते हैं मुख्य रूप से, कि ब्रह्म को रैदास ने किस रूप में देखा, जीव को किस रूप में देखा, माया और जगत को किस रूप में देखा। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसमें अपनी बात रखना चाहता हूं। मित्रों, ब्रह्म का स्वरूप वो स्पष्ट करते हैं कि रैदास हमारो राम जी दशरथ कर सुत नाही, राम हमऊ में रमी रहो, विषम कुटुंबम माही। मित्रों, एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि निर्गुण संत परंपरा के जितने कवि रहे हैं वो अपनी स्थिति सबको बताते हैं, पहले सबको सूचित कर देते हैं कि हम राम कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दशरथ सुत राम है, ये दशरथ के जो पुत्र हैं वो राम की हम बात करें। हमारे राम अलग है, हमारे राम तो हमारे हृदय के अंदर है। यही कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत हूं लोक बकाना, राम नाम का मरम ना आना। अब देखिए कितना, तो आप समझ सकते हैं कि रैदास और कबीर में किस प्रकार का वार्तालाप होता होगा। इसी तरह से वो कहते हैं कि कहे रैदास अखत कथा बहु कही करीजे, जैसा तू ही किया उपमा दीजे। वो कहते हैं कि मेरा ब्रह्म जो है, मैं क्या उपमा दूं। वो कहते हैं कि मेरा जो ईश्वर है वो तो वही है, सिर्फ उसकी उपमा नहीं है। वो कहते हैं जैसा तू है वैसा तू ही है, मतलब और कोई ईश्वर या ब्रह्म के समान नहीं है, जैसा तू वैसा तू ही। देखिए कितनी बड़ी उपमा, अर्थात उपमा ही नहीं है ब्रह्म के लिए। इस तरह से जो रैदास अपने ब्रह्म का स्वरूप स्थापित करते हैं। वो लिखते हैं चंद सूर नहीं रतीत बस नहीं, धरनी आकाश न भाई, कर्म अकर्म शुभ अशुभ नहीं का देव बड़ा। वो कहते हैं मेरा ईश्वर है ब्रह्म है, वो चांद नहीं है, ना ही दिन है, ना रात है, ना शुभ है ना अशुभ है, ना मतलब ना उसको ठंड लगती है ना गर्म लगती है, मतलब गर्मी लगती है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मेरे ईश्वर का तो कोई गुण नहीं है, वो तो मेरे अंदर बसता है। बाहर खोजत काफिरी घट भीतर ही खोज। वो कहते हैं कि ईश्वर जो है मेरा ब्रह्म तो मेरे अंदर ही है, बाहर खोजने की इसको जरूरत नहीं है। यही बात कबीर कहते हैं। कबीर कहते हैं कि
ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो कहते हैं कि तेरा साईं ईश्वर तेरे अंदर ही है, बस उसको जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। अब बात करते हैं जीव के बारे में। वो कहते हैं तो ही मोही मोही तो ही अंतर ऐसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। वो कहते हैं जीव और आत्मा, वो ईश्वर से कहते हैं कि मुझ में और तुझ में ज्यादा अंतर नहीं है। इतना सा अंतर है कि जब हम कनक सोना होता है, उसका जब हम कोई गहना बनाते हैं, कटक या कोई गहना बनाते हैं, तो होता वो सोना ही है, दोनों में बस इतना ही अंतर है। अर्थात जल तरंग, जल से ही तरंग बनती है। जल और तरंग में जितना अंतर है, सोने और गहने में जितना अंतर है, इतना ही जीव और ब्रह्म में अंतर है मित्रों। इस तरह से बात करते हैं और मैं सीधा आगे बढ़ता हूं। जगत को वो कहते हैं जैसो रंग सैमल करी हमें तैसा वो संसार, हो रंग और राम यह भणे रैदास विचार। वो कहते हैं जगत जो है वो सैमल के जो फूल है उसका जो रंग है उस जैसा है। और माया की भी बात रैदास करते हैं। वो कहते हैं कि जो साधना मार्ग में जो बाधा पैदा करते हैं उनको माया के रूप में देखा है। वो कहते हैं माया के भ्रम कहाँ भूल्यो, जाहिगो कटी झारी। अब देखिए बुद्ध के, जो बुद्ध साधना कर रहे होते हैं या बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो मारदेव जैसे जो राक्षस या जो माया है उनकी साधना को भंग करने की कोशिश करते हैं। यही कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि संत निर्गुण परंपरा जो है उसमें भी हमें दिखाई देती है कि माया पर वो विशेष रूप से विचार करते हैं और बुद्ध धर्म में भी इस पर काफी जोर दिया गया है। इस तरह से वो कहते हैं कि मृंग मीन वृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश। वो कहते हैं जो मृग है, हिरण है, मछली है, भौरा है, पतंगा है, इनमें तो मात्र एक इंद्रिय दोष है और इंसान है उसमें तो 5 इंद्रिय है। तो अगर वो उसको वश में नहीं करेगा या अपने इंद्रियों पर संयमित उनको रखना नहीं सीख पाएगा तो वो माया के फंदे में फंस जाएगा, ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। इस तरह से मित्रों हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो संत शिरोमणि गुरु रैदास हैं वो अपने सामाजिक और धार्मिक और जो दार्शनिक चेतना हमारे सामने रखते हैं। हालांकि ये तो बहुत कम बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना धैर्य आज के समय में किसके पास है कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो देख पाए। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं, चाहे वो रैदास हो, दादू हो, नानक हो, कबीर हो, उनको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, उनके विचारों को विमर्श में लाने की आवश्यकता है और उनको साहित्य की चर्चाओं में लाने की आवश्यकता है, उनको चर्चाओं के केंद्र में लाने की आवश्यकता है। और भी कई बातें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे बताइए। रैदास से जुड़ी और ढेर सारी जानकारियां और उनके बारे में जो विचार हैं उनके, वो आपसे साझा करूंगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आपको भी शायद अच्छा लगता होगा मुझे सुन के। अगर हमारा यही संबंध आप उसमें बना रहे तो हम इस यात्रा को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।